मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहने वाला 16 साल का प्रांशु अपने मदर का स्कार्फ पंखे से बांध के खुदकुशी कर लेता है। बट वाई? किसी लड़की के चक्कर में या फिर एग्जाम प्रेशर? ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन। क्योंकि वो अपने रील्स पे लड़कियों की तरह मेकअप करता था, उनकी तरह कपड़े पहनता था और उसके जेस्चर्स भी फेमिनिन थे फॉर सम ऑब्वियस रीजन। दैट्स वाई हिज कमेंट सेक्शन वाज फील्ड विद होमोफोबिक कमेंट्स। प्रांशु इन अननेसेसरी हेट को सह नहीं पाया एंड ही डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ। या फिर इनसे मिलो, शी इज मेघा घिमेरे। फ्यू ईयर्स एगो शी मेट विद एन एक्सीडेंट जिसके वजह से उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। बट इसके बावजूद भी शी कैन बी सीन स्माइलिंग ऑन हर रील्स रादर देन बीइंग डिप्रेस्ड अबाउट हर सिचुएशन। वो अपने लाइफ को नॉर्मल इंसान की तरह जीने की कोशिश कर रही है। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल ऑल्सो हु आर इनसिक्योर अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंसेस। जहाँ पे शी डिजर्व्स प्रेज फॉर हर करेज एंड ब्रेवनेस, वहाँ पे उनके रील्स पे ऐसे कमेंट आते हैं। या फिर ये वीडियो देखो जहाँ पे 15-16 साल की लड़कियाँ डांस कर रही है और उनके रील पे कमेंट आता है रंडी। पीपल आर स्लट शेमिंग देम जस्ट बिकॉज दे आर मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स। सो व्हाट हैपेंड टू इंटरनेट ऑल ऑफ ए सडन? क्यों लोग इतने इनह्यूमन बिहेव कर रहे हैं? क्यों आज डार्क ह्यूमर इतना मेन स्ट्रीम है? सो टुडे आई एम गोना टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ डार्क ह्यूमर इन इंडिया। इंडिया में डार्क ह्यूमर बस अभी अभी आया है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। 90s में रिलीज हुई मूवीज लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज लव या फिर जोसेफ हेलर्स की लिखी हुई नॉवल कैच 22 वेयर ही इंटीग्रेटेड डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर को पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है स्टैंड अप कॉमेडियंस का भी, जहाँ पे कॉमेडियंस लाइक जॉर्ज कार्लिन अपने कॉमेडीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे और सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन पे बात करते थे विथ ह्यूमर। बट देन द वर्ल्ड गेट टू नो अबाउट इंटरनेट, वर्ल्ड गेट टू नो अबाउट डार्क ह्यूमर। Because of meme culture and platforms like Reddit and Twitter, dark humor gained more popularity among the world. इंडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था इसमें। ऐसा नहीं कि मीम कल्चर इंडिया में जस्ट शुरू हुआ है, संता बनता जोक्स इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है। बट द एक्चुअल रेवोल्यूशन केम विथ जियो। लोगों को पता चला वेस्टर्न कंट्रीज के ह्यूमर के बारे में। इंटरनेट गेट टू नो अबाउट द मीम कल्चर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया में भी ठीक वैसे ही मीम पेजेस बनने लगे। बट द डिफरेंस इज वो मीम्स काफ़ी लाइट ह्यूमर होते थे, which used to talk about basically relatability of life by depicting movie templates. That was the basic theme of meme in India. But after COVID, it changed a lot. Comedians like Munawar Farooqi, समय रैना अपने स्टैंड अप कॉमेडीज में डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करने लगे एंड देन द मीम कल्चर इवॉल्व सेम वे। कुछ मीम पेजेस हद से ज़्यादा डार्क होते थे विच वर नॉट इवन फनी। स्ट्रेटली दे वर मेकिंग जोक्स ऑफ रेप इंसिडेंट्स, मास सुसाइडल केसेस या फिर मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे। जब उनके ऑडियंस को पता चला शोइंग योर इनर विलनेस इज फाइन, अपने अंदर के शैतान को बाहर लाना अब ट्रेंड बन चुका। ना ही तुम्हें कुछ कोई बोलने वाला है, उल्टा चार चूते आके तुम्हारे कमेंट पे लाइक करके जाएंगे। क्योंकि लोगों को मौका मिल रहा था अपने इंटरसिव थॉट्स को एक्सपोज करने का, बुरे बनने का। दैट्स वाई द ट्रेंड गेन्ड लॉट्स ऑफ पॉपुलैरिटी विद वेरी लेस टाइम। पीपल वर मेकिंग मीम्स एज डार्क एज पॉसिबल और जो मीम नहीं बना रहा था वो कमेंट कर रहा था एंड इट वॉजंट रिमेन डार्क ह्यूमर एनीमोर, इट टर्न्ड इनटू साइबर बुलिंग and people were laughing on the intensity of evilness of the joke. We can't deny that dark humor is in for everyone. That's why जो लोग ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं उन्हें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील होता है that they are a part of a cult. बिकॉज ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो लोग सोशल हायरार्की में काफ़ी नीचे स्टैंड करते हैं, जिनकी रियल लाइफ में कोई इज्जत नहीं होती। दे आर मोर लाइक नॉन एग्जिस्टेंट फॉर अदर्स सिंस दे डोंट हैव एनी सच क्वालिटीज विच कैन बी नोटिस्ड बाय अदर्स और फील वर्दी अबाउट देमसेल्फ। ऐसे लोगों के लिए बेस्ट कॉपिंग मैकेनिज्म होता है वॉचिंग सच कंटेंट विच इज अहेड ऑफ इट्स टाइम। ऐसे लोग खुद को तसल्ली देते हैं बाय सेइंग उसके रियल फ्रेंड्स क्रिंज है और वो एक लौता इंटेलेक्चुअल है बिकॉज ही हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेयर्ड मेटाफोरिकल जोक्स। ब्रो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वो क्रिंज होके भी खुश है और तू इतना इंटेलेक्चुअल होके भी इतना शिटी फील करता है। इन रियलिटी क्रिंज वो नहीं तू है। तू ही है वो जो क्लासरूम के किसी कोने में बैठ के अपने दोस्तों को एंजॉय करता हुआ देखता है और खुद के अकेलेपन को और बैड सोशल स्किल्स को ये कह के जस्टिफाई करता है दैट दे कांट मैच द लेवल ऑफ योर ह्यूमर। जिन्हें तू क्रिंज समझ रहा है दे आर द एक्चुअल पर्सन हु कैन डील विद पीपल इन रियल लाइफ। जहाँ पे पूरा सोशल मीडिया ही टॉक्सिसिटी से भर चुका है, जहाँ पे किसी को ब्रूटली ट्रोल करना नॉर्म्स का हिस्सा बन चुका है, जहाँ पे इविलनेस ही मेन स्ट्रीम बन चुका है, ऐसे में तुम क्या कर सकते हो? इन रियलिटी दैट्स द अनदर फेस ऑफ पीपल जो वो दुनिया से छुपा के रखता है बिकॉज ऑफ लॉ एंड सोसाइटी। दैट्स अ रियलिटी चेक फॉर एवरीवन कि एक इंसान अपनी इंसानियत भुला सकता है अगर उसे कोई रोकने वाला ना हो तो, क्योंकि उन्हें इंकरेजमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स। और ना के बराबर ही ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें अपोज करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर जो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते भी है उनके कंपेरिजन में सपोर्टिव कमेंट्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए लोगों के लिए फ्लेक्स बन जाता है द मोर ऑफेंसिव द जोक इज द फनियर इट इज़।
कुछ लोग तो इन रियलिटी इतने बुरे होते भी नहीं, क्योंकि ये एक ट्रेंड है। कुछ लोग पेयर प्रेशर के चक्कर में और लोगों से कदम मिलाने के चक्कर में दे ऑल्सो डू द सेम थिंग।